हालेलुया। और वो आशीष लेकर आती है, वो उत्तर लेकर आती है। ये आराधना can change your life. ये आराधना आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। अगर आप युक्ति से करोगे तो, अगर आप मन से करोगे तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I praise you God, I praise you. राजाओं का राजा धन्यवाद, प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद, सर्वशक्तिमान धन्यवाद, सर्वाधिकारी धन्यवाद, शांतिदाता धन्यवाद, दयालु परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। स्तुति हो आपकी, महिमा हो, महिमा हो, महिमा, महिमा हो। आज हमारी प्रार्थना को सुन ले पिता, आज हम पर दृष्टि कर दे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल की पुकार को सुन लो पिता। हालेलुया इस राजा, हालेलुया ईसया, धन्यवाद, धन्यवाद। बाबा खबरिंदर रखाले बाबा परे लिरे खबरिंदर बाला रे खवले बाबा परे खराला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। ऐसे ही महिमा दे यीशु मसीह को, ऐसे ही स्तुति करें। खोलो, हालेलुया। क्योंकि आपको खोलना है, आपको परिचय आनी है। You have to pay the price. आपको मूल चुकाना है, आपकी पापों की कीमत चुकाना है। आपके आशीष के दरवाजे खोलने के लिए आपको आपका मुंह खोलकर स्तुति करना है। ये आपकी अकेले की लड़ाई, ये हर एक की अपनी अपनी लड़ाई है। हालेलुया। स्तुति करेंगे, धन्यवाद, दिल से महिमा करेंगे, बढ़ाएंगे शैतान को यीशु मसीह के नाम में भाग। कमाल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप जब कोई अधिकार नहीं, चिल्ला चिल्ला कर स्तुति करेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को छोड़, क्योंकि उन्होंने कहा मांगना तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोला जाए, ढूंढे तो मिलेंगे। हालेलुया। शर्म खोल, शर्म छोड़कर हम मांगेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, उसकी हर भलाई को याद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। आपको मुंह बंद नहीं करना, आपको स्तुति करना है। ऊंची आवाज में करो स्तुति। शैतान को हराओ, अपने पैरों के नीचे लाओ। जो आपकी जिंदगी को उसने ऐसा बनाया है, जो आपको दुखी उदास करता है, जो आपको हालेलुया आपके जीवन में आपके संकट आपको फांसी बन गए हैं, उसे आपके पैरों के नीचे करो। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है जिसे आप बना सकते हो। स्तुति करो, स्तुति करो, मुकोले मुकोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओरी का भला करी करा बजा भला करी करा भला करी का ओरी का भला भला करी करा बजा आवाज को आगे पास आगे पास आगे पास परमेश्वर हमारे बीच में वो जाता है। बात करेंगे अन्य भाषा, अन्य भाषा। ओरी भला करी करा बजा भला करी। अगरबी के पास एक विधवा जाकर जैसे बोल रही थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। अब इस अगरबी ने सोचा कि मैं गर्मी भी नहीं हूँ और मेरे पास आकर ये न्याय चुकाने के लिए कुछ खिला रही है, तो मैं इसका न्याय कर देता हूँ। और उसने न्याय कर दिया। तो यीशु मसीह इतने धर्मी, इतने प्रेमी, इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने दयालु, इतने करुणावान परमेश्वर है, वो आपका न्याय नहीं चुका सकता। आप अगर कटकटाओगे, हालेलुया पुकारोगे, वो आपको नहीं छुड़ा सकता है। हालेलुया, पुकारेंगे, हालेलुया। कभी कभी कभी
चाहिए वो मिल सकता है, शायद वो मिल सकता है, शायद आपके विश्वास के कारण परमेश्वर आपको मुक्ति दे देगा। पर आपको मसा चाहिए, यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह की शक्ति चाहिए, यीशु मसीह की आत्मा चाहिए, यीशु मसीह के बर्ताव चाहिए, यीशु मसीह ने आपको बंधन तोड़ा है तो आपको मोल चुकाना है, तो आपको मोल चुकाना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चुकाएंगे, चुकाएंगे, एक चुकाएंगे, कई चुकाएंगे, और वो चुकाओ। हालेलुया। मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अब मेरा न्याय कर, आज मेरा न्याय कर, आज मुझे दर्शन दे, आज मुझे माफ कर, आज मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं काले हाथ नहीं लौटना चाहती। यीशु, पुकार यीशु, यीशु, मेरा न्याय कर पिता, मेरा न्याय कर पिता, मेरे हर सुबह तेरे दरवाजे पे खटखटाऊंगी, मेरा हर सुबह, मेरा हर सुबह, मेरा हर सुबह। आपको पढ़ना है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में शैतान ऐसे मंडराएगा। ये आपकी है, आपकी जीत है, ये आपका परिश्रम है, ये आपका लड़ाई है। आपको पढ़ना है। हे परमेश्वर, बोले मेरे साथ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं हर सुबह खटखटाऊंगी, तेरे सन्निधि में आऊंगी, तेरे मंदिर में आऊंगी, तेरी प्रार्थना में आऊंगी। मैं हर सुबह परमेश्वर, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे आऊंगी पिता, मैं हर शाम को तेरे सन्निधि में आऊंगी, तेरे मंदिर में आऊंगी, तुझे दिखाकर मैं पुकारूंगी, मैं फिर खटखटाऊंगी, मैं हर रात को तेरे पास आऊंगी, हर रात के पैर को, एक पैर को मैं तेरा ध्यान करूंगी, और मैं कुंडी जाऊंगी, और मैं खटखटाऊंगी। अब मैंने मान लिया पिता, मैंने स्वीकार कर लिया पिता, आप मेरी सुन लिया पिता। आज से मेरी परीक्षा शुरू कर पिता, मुझे परखिए, मुझे जांचिए, अगर कोई भी ऐसी चीज जो मुझ में है तेरे विरुद्ध यीशु मसीह के नाम में, मुझे मेरे अंदर से मैं भाग रही हूँ, निकल जाओ, 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 कमाओ, 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 कितना अच्छा है मेरा खुदा, कितना बड़ा है मेरा खुदा, कितना अच्छा है मेरा खुदा, कितना अच्छा है मेरा खुदा, कितना बड़ा है। परमेश्वर कुछ नहीं कर धोखा दे रहा है आपको कि अब तुम हार चुके हो, धोखा दे रहा है तुम रो दे पीट के रो नहीं, धोखा दे रहा है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता, हमारे जीवन को बदल सकता, मेरे जीवन को बदल सकता। उसके लिए आपका लोग कुछ नहीं, उसके हाथ को बताए, वो बोले, वो बोले, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा, मुझे हाथ में मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना बड़ा है, मौत की
मेरा खुदा अच्छा है, मेरा खुदा मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है। तो अंधकार में चल तो बिना डरो, क्योंकि तू मेरा चलाता है। तो अंधकार में चल तो बिना डरो, क्योंकि तू मेरे साथ लड़कर चलाता है। मेरा खुदा मेरा साथी है, मेरा खुदा मैं चलाता हूँ। मेरा खुदा मेरा साथी है, मेरा खुदा मुझे चलाता है। मेरा खुदा मेरा साथी है, मेरा खुदा मुझे चलाता है। आप गाइए, मेरा खुदा मेरा साथी है, मेरा खुदा हालेलुया। मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है। सभी चलो, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है। मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे भला है। मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे भला है। हरी हरी चराइयों में हमें ले चलता है, उनके पेड़ों को कभी कभी नहीं होती, कभी भी कभी कटी नहीं होती। परमेश्वर के चरवाह में चलने वाले, परमेश्वर जहाँ चला था, जहाँ बैठा था, हमें वहाँ बैठने वाले, जहाँ रहने वाले, उनको कभी कभी नहीं होती। हालेलुया। हरी हरी चराइयों में बह जाता है मुझे, सुखदाई जंजरने के पास ले चलता है। हरी हरी चराइयों में बह जाता है मुझे, सुखदाई जंजरने के पास चलता है। खुदा बड़ा चरवाहा है, मेरा खुदा अच्छा चरवाहा है। मेरा खुदा बड़ा चरवाहा है, मेरा खुदा अच्छा चरवाहा है। मेरा खुदा हालेलुया। मेरा खुदा अच्छा चरवाहा है, मेरा खुदा बड़ा चरवाहा है। मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है। मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है। मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे भला है। मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा सात बंदर भी चाहे गिरे तो भी पिता, विपत्ति चाहे कितने भी आ जाए परमेश्वर तूने उठाता है, तूने स्थिर करता है वापस। चाहे जिंदगी बिगड़ गई हो, सब कुछ उल्टा हो चुका हो पिता, लेकिन अब वापस धर्मी हो तो वापस स्थिर करते हो, उठा लेते हो परमेश्वर। सात बार धर्मी चाहे विपत्ति में गिरने पर उठाकर गले लगाए, है किया मुझे। सात बार धर्मी चाहे विपत्ति में गिरने पर उठाकर गले लगाए, है किया मुझे। मेरा खुदा दिल लगाता है, मेरा खुदा स्थिर करने वाला, मेरा खुदा दिल लगाता है, मेरा खुदा स्थिर करने
खुदा गले लगाता है, मेरा खुदा करने वाला मुझे, मेरा खुदा गले लगाता है, मेरा खुदा करने वाला, मेरा खुदा मुझे उठाएगा, मेरा खुदा छुड़ाने आएगा, 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 मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है। धन्यवाद। कितने लोग हैं परमेश्वर यहाँ पर जो ठुकरा देते हैं हमें, जो हमें नीच नजरों से देखते हैं, हालेलुया हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद आप हो पिता, सबसे ज्यादा श्रीमान तो आप हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है। कई बंधु कई मित्र हमसे दूर हो गए पिता, कई रक्त संबंधी हमसे दूर हो गए, क्योंकि हमने आपको अपनाया, क्योंकि हमने प्रार्थना को अपनाया, क्योंकि हमने उद्धार को अपनाया। लेकिन हम स्थिर है परमेश्वर, क्योंकि आपको हमने श्रेय दिया है पिता। धन्यवाद। कितने तो भी दूर हो गए, लेकिन यीशु ने श्रेय देकर खड़ा है किया मुझे। धन्यवाद। कितने तो भी दूर हो गए, लेकिन यीशु ने श्रेय देकर खड़ा है किया मुझे। मेरा खुदा कितना धनी है, मेरा खुदा कितना उत्तम है, मेरा खुदा कितना धनी है, मेरा खुदा कितना उत्तम है। हालेलुया। मेरा खुदा कितना धनी है, जो धनी है, मेरा खुदा सबसे उत्तम परमेश्वर है। मेरा खुदा कितना धनी है, मेरा खुदा कितना उत्तम है। हालेलुया। मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है, मेरा खुदा कितना अच्छा है। कभी कभी सता लीजिए परमेश्वर अच्छी मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे भला है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे भला है। शत्रु से हम भयभीत हो जाते हैं पिता, शैतान से हम डर जाते हैं परमेश्वर, कभी कभी मनुष्यों से हम डर जाते हैं पिता, कभी कभी संकटों को देखकर हम डर जाते हैं पिता। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हो, आप हमारा बल हो पिता, आप हमारा चट्टान हो परमेश्वर, आप हमारा सर्वश्रेष्ठ गढ़ हो पिता। हमें डरने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। जब आप साथ हो हमारे, तो हमें क्या चिंता, क्या डर, कौन हमें क्या कर सकता है पिता। हालेलुया। शत्रुओं से भयभीत होकर दौड़ रहा था जग में, छुड़ा कर नाम ले पुकारा है तूने।
शत्रुओं से भयभीत होकर दौड़ रहा था जब मैं, छुड़ा कर ना मिले बुलाया है तूने। मेरा खुदा मेरा बल है, मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा बल है, मेरा खुदा मेरा शरण, मेरा खुदा मेरा बल है, मेरा खुदा मेरा शरण, मेरा मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरा खुदा कितना अच्छा है। मुझे बात है क्या लगेगा जो कुछ तारे हर घर पर सेवा काम करते तेरा पैरों के नीचे आता कितना अच्छा मुझे बात है। मेरा खुदा मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना बड़ा है, मेरा खुदा मेरा साथी है, मेरा खुदा मुझे चलाता है, मेरा खुदा मेरा
भाषा, कलिसिया अन्य भाषा, कलिसिया जोर से अन्य भाषा। आप कीजिए, एक लकड़ी चल गई, तो सारे लोग चलेंगे। इंडिया में अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। यीशु मसीह के नाम में in the name of Jesus. I now for the नाम में यीशु के नाम में उसकी तरफ बढ़ाओ कमाल में हालेलुया। जब मैं अपनी सोच ला रही हूँ दुष्टों को यीशु मसीह के नाम में भाग लूँ। कमाओ 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 तेरा घर निकाल किसी के शरीर out 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 अभी मैं देख रही हूँ पसीने के द्वारा छुटकारा, उल्लंघन के द्वारा छुटकारा, यीशु की आंखों के द्वारा छुटकारा। देखो तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। यीशु के नाम में मैं आपने उतार रही हूँ। यीशु के नाम में मैं उसके द्वार को उतार रही हूँ। कभी आगे पास आके आगे पास आके आगे पास आके आगे दाएं में एक तरह का निकल दोनों हाथों को उठाकर दोनों हाथों को उठाकर ऐसी विश्वास मुझ में भरिए जो हर स्थिति में मैं तुझसे प्रेम करूं। कलिशा मेरे साथ कहिए, हे परमेश्वर ऐसे विश्वास मुझ में भरिए जो हर स्थिति में, संपन्न स्थिति में, दुख की स्थिति में, हर समय में मैं तुझसे प्रेम करूं। मुझे चाहिए ऐसे विश्वास मुझ में भर। मांगेंगे कलिशा चाहिए पिता, चाहिए यीशु, चाहिए पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास की आत्मा कह रही हालेलुया। जो आपकी आशीष को रोक रहा है, आप चाहते हो आप नहीं छोड़ पा रहे हो। कलिशा आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। कलिशा में तुम्हारे साथ हूँ। अपने हाथों अपनी छाती पर रखो। हर कोई अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो और मेरे साथ कहो, विश्वास की आत्मा ऑलरेडी तुम्हें है। अब तुम्हारे विश्वास को कोई नहीं चुरा सकता। आशीष पाने से कोई नहीं रुक सकता। हाथ रखो और मेरे साथ कहो, हे परमेश्वर
हे परमेश्वर, हर कोई व्यसन, हर कोई मूर्ति पूजा, हर कोई अधर्म के काम, हर कोई पाप परमेश्वर जो तुझे परमेश्वर तुझसे दूर कर रही है, आज परमेश्वर मैं जानती हूँ उसे, मैं जानती हूँ पिता, आज मैं तेरे शरण में मैं छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, यीशु के नाम में निकल जाओ, निकल जाओ। मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है, मेरा खुदा कितना अच्छा है, मेरा खुदा कितना भला है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे भला है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा हाँ सबसे भला है। जो कोई भी घुटने पे आ सकता है घुटने पे आइए। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 आपको धन्यवाद, परमात्मा आपको धन्यवाद, परमापुत्र आपको धन्यवाद, परमापुत्र आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। हालेलुया, 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 जोरदार तालियों के साथ तूने परमेश्वर काल में महिमा पाया, आराधना में महिमा पाया, चलाए हुए हर एक में धन्यवाद देती हूँ। पिता निश्चय परमेश्वर, हर एक के मन को परमेश्वर तूने पिता हालेलुया छुआ। आज तुम्हें हर चंगाई के लिए, हर छुटकारा के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता निश्चय पिता हालेलुया। आगे की प्रार्थना को तेरी हाथी में दे रहे, तेरे सेवकों को अभिषेक करके हमसे बात कर, जो अभी तक भी देर हो रहे नहीं आ पा रहे पिता, उन्हें भी तो चला सकेंगे। परमेश्वर आए हुए हर एक को मैं तेरी हाथी में देती हूँ, इस प्रार्थना को मैं तेरी हाथी में देती हूँ, यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। ठीक है,
मीका पुस्तक से 7 अध्याय वचन 11 पढ़ के वचन के ध्यान में चले जाएंगे। मीका पुस्तक 7 अध्याय वचन 11। హల్లెలూయా। మీకా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 11వ వచనం। చదవాలి। మీకా 7:11। कोई नहीं है तेलुगु में पढ़ने वाले। నీ గోడలు మరల కట్టించు దినం వచ్చుచున్నది, అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును। हालेलुया। तेरे भाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। నీ గోడలు మరల కట్టించు దినం వచ్చుచున్నది, అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से शर्माइए नहीं, दिल से और मन से आँख बंद करके दिल से और मन से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु के सन्निधि में आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मीका पुस्तक से 7 अध्याय वचन 11 हमने पढ़ा है। पिता, हम इस ध्यान करने जा रहे हैं। आपकी सन्निधि, आपकी सहायता हमारे संग रहने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति। हालेलुया। ओरी बारी बारा शबारी करंदर रबा रबा सबारा कलरबा। हालेलुया, हालेलुया। सारे आवरण को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा शक्ति घेरने दीजिए, घेरने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबा 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 करंदर रबा शबारा करंदर रबा रिबा जमा रबा 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 शबा रबा 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 रबा। ओरी बाबा बाबा रिबा रा शबारा करंदर रबा शबारी करंदर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीका पुस्तक 7 अध्याय वचन 11 पढ़े हैं और ध्यान करने जा रहे हैं। हमें सहायता कीजिए, हमारे संग रहिए। यीशु के नाम में प्रार्थना हम मांग रहे परम पिता, आमीन। तेरे भाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। నీ గోడలు మరల కట్టించు దినము వచ్చుచున్నది, అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును। हालेलुया। फिर से आपके भाड़ों के बांधने के दिन आ रहे हैं या आए हैं, ऐसा आज वचन अगुवाई कर रहा है। फिर से आपके जो बॉर्डर्स है या सीमाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी। यानी तो जिस तरह हम लोग हमारी सीमा बढ़ना यानी हमारी सीमा बढ़ना यानी हमारे लेवल्स बढ़ना, हमारी सीमा बढ़ना यानी हमें और झेलने की शक्ति बढ़ना। हालेलुया। छोटे छोटे बातों में ही टूट जाना, छोटे छोटे बातों में ही मुंह फिराना, छोटे छोटे बातों में ही बिखर जाना, अविश्वासी हो जाना, ये नहीं रहेगा। भाड़े बढ़ा जाना यानी अब और झेलने की शक्ति आ जाएगी। हालेलुया। और सहने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि जो सहेगा तो फिर मेरे साथ राज। अभी ये फ्लैट है समझो, नहीं तो फिर छोटा सा घर है समझो। चौल में ज्यादा इस तरह होता है, वो लोग बाजू वाले घर को खरीद लेते हैं तो फिर इस दीवार को तोड़ के उसे ज्वाइंट कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको ज्वाइंट कर लेते हैं यानी तो फिर अब सीमा बढ़ गई या नहीं, यानी जगह वाइड हुआ है, बढ़ गया है। तो वैसे ही जैसे यीशु मसीह भी जब 30 साल के होने के बाद में उन्होंने अपने भाड़े को बढ़ा दिया है, यानी उन्होंने अपने को और भी झेलने के लिए तैयार कर लिया है। तो फिर परमेश्वर पहले तुम लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो पहले हमें तैयार कर रहे हैं। फिर जब तैयार हो जाते हैं फिर उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। हालेलुया। फिर हमारे बॉर्डर को वो बढ़ाएंगे, हमारे झेलने की शक्ति को बढ़ाएंगे, फिर हमें वो
आशीष हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में, फिर वो आशीषों को उंडेलेंगे। हालेलुया। छोटी छोटी बात में ही अगर रोने लगोगे, छोटी छोटी बात में टूटने लगोगे, छोटी छोटी बात में ही भागने लगोगे, घर से भागने वाले भी रहते हैं या नहीं? रहते हैं या नहीं? हालेलुया। कोई कोई बताते गुस्से में आकर हमने फोन फटक दिया, तो ऐसे फटकने वाले रहते हैं या नहीं? हालेलुया। तो वही वो उसको 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 संभलने की शक्ति पहले वो देते हैं। हर चीज को फिर झेलने की शक्ति वो, सहने की शक्ति वो पहले देते हैं, फिर बॉर्डर को विशाल कर देते हैं, बढ़ा देते, सीमाओं को फिर बढ़ा देते हैं। आप जो आशीष चाहते हो ना, फिर वो उसमें आ जाता है। पहले सीमा बढ़ाई जाएगी, पहले बाढ़ बढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद में उसमें ముందు గోడలు కట్టించడం జరుగుద్ది, తర్వాత సరిహద్దు విశాలపరచబడుద్ది। हालेलुया। यानी फिर उसमें आशीषों को डाला जाएगा। यानी आप जिसके लिए अपेक्षा करते हो, जिस चीज के लिए अपेक्षा कर रहे हो, फिर वो चीज फिर उसमें डाली जाएगी। हालेलुया। अगर हम बिना झेलने की शक्ति के फिर आशीष को पाएंगे, तो फिर हम उसको संभलने नहीं पाएंगे, क्योंकि आशीष पाना बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहता है। गाड़ी खरीदना बहुत आसान होता होगा, या फिर गाड़ी खरीदने तक ही नहीं हो जाता है, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल रहता है या नहीं? हालेलुया। हर कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, या कोई भी घर क्यों ना हो, या फिर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहता है, उसको पाने से ज्यादा। इसलिए परमेश्वर पहले मेंटेन करने की शक्ति देते हैं, फिर वो आशीषों को दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो उसे हम संभल नहीं पाएंगे। अगर आप संतान मांग रहे हो, तो फिर उसको पालने की शक्ति पहले देंगे। अगर फिर तरह तरह के आशीषें मांग रहे हो, तो फिर उसको मेंटेन करने की शक्ति पहले देंगे। हालेलुया। हालेलुया। या फिर आप कर्जे से मिटने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर उसके बाद में फिर घमंडी ना होने के लिए पहले से दीन बना के रखेंगे। इस तरह आप जो भी मांगते हो, उसको पहले मेंटेन करने की दीनता, नम्रता पहले भर के फिर वो देते हैं, ताकि उस आशीष के कारण हमें घमंड ना आए। क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ रहता है कि तुम लोगों को मिस्र देश से मैं लेके आया, और फिर मैंने तुमसे स्नेह किया, प्रेम किया, फिर तुम लोग घरों को पाकर, फिर तुम लोग आशीषों को पाकर, फिर मुझसे मेरे साथ घमंड करने लगे, ऐसा वचन अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ोगे क्या उस वचन को? पढ़ेंगे उस वचन को हम। हालेलुया। होशे पुस्तक के 10 अध्याय और वचन 12 पढ़िए। होशे पुस्तक का 10 अध्याय और वचन 12 पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बो, हालेलुया। तेरा 5 पढ़िए। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन हाँ। अत्यंत सूखे देश में था। परंतु जब इस्राएल चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, और तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। हालेलुया। इस कारण हालेलुया। ये वचन तेलुगु में कितना अच्छा है। మహా ఎండకు కాలిన అరణ్యంలో నిన్ను స్నేహించువాడను నేనే। తర్వాత
వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తి పొందిరి, తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మర్చిరి. హల్లెలూయా. మహా అరణ్యములో ఎండిన సమయంలో, మహా ఎండకు కాలిన అరణ్యంలో నిన్ను స్నేహించిన వాడను నేనే. यानी हम लोग तप रहे थे, हम लोग प्यासे थे, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया या उस समय तुझसे स्नेह किया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में प्यासा बिलखते हुए पड़ा हुआ था, जब कोई भी पूछने वाला नहीं था, कोई भी सहायता करने वाला नहीं था, कोई भी तुम पर दया दिखाने वाला नहीं था, सब बस बोलने वाले थे, चिल्लाने वाले थे, चीखने वाले थे, या नाम दराई करने वाले थे, लज्जित करने वाले थे. हालेलुया. उस समय में मैंने तुझसे स्नेह किया या तुझ पर मन लगाया. फिर उसके बाद में परंतु जब इजरायली फिर चराए जाते थे, यानी वो लोग अब खाना, अब पानी और अच्छी तरह से तृप्त हो रहे थे, चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए थे, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए. हालेलुया. कैसे प्रभु में आए और कैसे परिस्थितियों से कैसे परिस्थिति में आए ये सब भूल जाते हैं और घमंड करते हैं. इसलिए वो घमंड ना करें, इसलिए परमेश्वर बाड़ों को पहले बढ़ाकर फिर उसमें उसकी सीमा को बढ़ा देते हैं. यानी बाड़ों को बढ़ाकर, यानी झेलने की शक्ति बढ़ाकर, यानी जो घमंड करने का स्वभाव है वो निकाल कर दिन और नम्रता भर के फिर उसके बाद में आशीषों को देते हैं. हालेलुया. क्योंकि घमंड के कारण वो खोए नहीं, इसलिए परमेश्वर उन्हें नम्रता में पहले चलाते हैं, दीनता में पहले चलाते हैं, अपने आप को छोटा करने में पहले चलाते हैं. लेकिन जब दीनता वो हमें लाने लगते हैं, जब नम्रता हमें फैलाने लगते हैं, जब अपने आप को छोटा करने के स्वभाव में वो चलाने लगते हैं, तो फिर सामने वाला फिर और ज्यादा घमंडी हो जाता है और फिर छोटी छोटी बातों को झेलता नहीं और फिर वो और पीछे हो जाता है. लेकिन परमेश्वर उसे आगे बढ़ाने के लिए, दीनता में और नम्रता में चलाने के लिए और अच्छी तरह से समझाने के लिए और अच्छे समझने के लिए वो हमें तैयार कर रहे हैं. हालेलुया. 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 ये परीक्षा का समय इसलिए है ताकि और दीनता में आओ और नम्रता में आओ और झेलने की शक्ति पाओ, ఇంకా ఓర్చుకోవడానికి, ఇంకా సహించడానికి, ఇంకా దీనత్వంలోకి ఎదగడానికి ఈ కష్టాలు. హల్లెలూయా. అంతేకాని ఇవి ఎప్పటి కాలము ఉండడానికి కానే కాదు, ఇష్టములు ఎప్పటికీ ఉండడానికి కానే కాదు. ఇవి కేవలం రెడీ చేస్తున్నాడు ఆయన, మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. ఆయన సిద్ధపరిచిన తర్వాత సరిహద్దులను, గోడలు మరలా కట్టుచున్నాడు ఆయన. కట్టబడ్డ గోడలను అవి పాతబడ్డాయి, ఇంకా వాటిని తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఇటుక వెనుక ఇటుక, ఇటుక వెనుక ఇటుక వేస్తూ తయారు చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇంకా ఓర్చుకునే విధంగా, ఇంకా సహించే విధంగా, ప్రార్థించే విధంగా. హల్లెలూయా. कुछ लोग थोड़े दिन होने के बाद में उपवास प्रार्थना बंद कर रहे हैं. कुछ लोग थोड़े दिन होने के बाद में फिर हर दिन प्रार्थना करना बंद कर रहे हैं. वापस तो बढ़ना चाहिए, ये लोग बंद कर रहे हैं. अब आशीष तो बहुत बड़ी चाहिए ना, चाहिए या नहीं? ऐसे मुझे पत्थरों के समान मत देखो या मूर्तियों के समान मत देखो. जीवन है ना, सब लोग चलन है. एक बार हालेलुया बोलो. हालेलुया. मूर्तियों के समान मत बनो. वो आंख रहते देखते नहीं है, मुंह रहता है खोलते नहीं है, कान रहते है सुनते नहीं है, हाथ रहता है फैलाते नहीं है. एक बार हाथ उठाओ, हालेलुया बोलो. नींद भाग गया सबका. हालेलुया. तुम मूर्तियों के समान नहीं, जीविता जिंदा परमेश्वर ने जिंदा आदमी को चुना है, मुर्दा आदमी को नहीं चुना है उन्होंने. इसमें जिंदा लोग है क्या? हालेलुया. तो फिर इसलिए
लिखा हुआ है कि हम लोग घमंड ना हो, इसलिए हमें ये तकलीफें ला रहे हैं ताकि और हम लोग तैयार हो जाए, हम लोग सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। तो उस समय में तो तकलीफ होती है, जब वो हमें सेट करते हैं, फिक्स करते हैं, जब हमें हमारे भाड़ों को बढ़ाते हैं, जब हमें और कड़क बना देते हैं, तो फिर उस समय तकलीफ तो होती रहती है। तो फिर इस व्यक्ति को और ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि इसको और आशीष की जरूरत है या नहीं। जब आए हैं वैसे ही रहे क्या, हमें आशीषों की जरूरत है या नहीं, तो फिर उतनी प्रार्थना की जरूरत भी है ना। और आदत हो गई है तो फिर ये 2 घंटे वाला 3 घंटा हो जाना चाहिए ना, 3 घंटे वाला 5 घंटा होना चाहिए ना, 5 घंटे वाला रात भर करने जैसा होना चाहिए ना। हालेलुया। किधर होता है, धीरे धीरे और बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, किसी को दिखता ही नहीं है। कोई अगर आ जाएंगे तो फिर वो लोग खुद बोलने लगे कभी प्रार्थना करते हुए दिखता ही नहीं है करके। उसके बाजू वाले को जाके पूछो ये कभी प्रार्थना करते हुए दिखा क्या, वो बोलेंगे नहीं दिखता ही है, कभी देखो रोड पे दिखेगा ये, ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर यहाँ वहां कीड़ों चुगली करते हैं, या पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन ये लोग तो बात करते हुए दिखते हैं, ये लोग प्रार्थना करते हुए नहीं दिखते हैं। आपके बाजू वालों से आपके रिकॉर्ड कराएंगे हम लोग, कराए क्या? हालेलुया। सीक्रेटली जाके हम लोग पूछेंगे, अन्य जन है ना, वो लोग सही सही बता देंगे उनको तो खुशी मिलेगी बताने में, क्योंकि आपसे ज्यादा जासूस वही है, आपसे ज्यादा ध्यान वही रख रहे हैं, ये लोग कैसे बढ़ेंगे देखेंगे करके। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ एशिया पुस्तक के 28 अध्याय 29 वचन में, 28 अध्याय 29 वचन, ఏషియా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో, ఏషియా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला, वह महाबुद्धिमान है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग और ज्यादा हम आशीषों की अपेक्षा कर रहे हैं, तो फिर और ज्यादा परमेश्वर की सन्निधि में बिताने लगते हैं, और ज्यादा समय परमेश्वर को देने लगते हैं, तो फिर वो हमें क्या करते हैं, अद्भुत युक्ति और महाबुद्धि वो हमें देते हैं। వాక్యం ఏమని చెప్తుంది, జనులు సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యెహోవా చేత దాన్ని నేర్చుకొందురు। హల్లెలూయా। और फिर ఆశ్చర్యమైన ఆలోచన శక్తియు అధిక బుద్ధియు అనుగ్రహించువాడు ఆయనే। అందుకే ఆయన అన్నాడు మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28, 29, 30లో, నా దగ్గరికి రండి నేర్చుకోండి అని అన్నాడు। उन्होंने मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28, 29 वचन में कहा है, मेरे पास आओ और फिर सीखो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सेनाओं के यहोवा के पास आओ। उन्होंने सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, उनके पास जाके सीखने के लिए उन्होंने नियुक्त किया है। उन्होंने नियुक्त किया है, किस लिए नियुक्त किया है? अद्भुत युक्ति और महाबुद्धिमान बनाने के लिए युक्ति किया है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत युक्ति यानी परमेश्वर की ओर से मिलने वाला युक्ति, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला सोच। कुछ लोग बोलते हैं आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ मेरे डिसीजंस की वजह से हूँ, तो वो जो फालतू डिसीजंस हम लोग ले गए वो परमेश्वर की युक्ति नहीं थी, इसलिए हम लोग लिए और अभी भी उसके लिए हम लोग तड़प रहे हैं। దేవుడి ఆలోచన లేకపోతే అనగా ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన శక్తి లేకపోతే, ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితికి అయితే కారణం ఉన్నామో లేదా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నామో, చెడు నిర్ణయాలు లేదా సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకోకనే ఇప్పుడు వాటిని అనుభవిస్తున్నాం। హల్లెలూయా। కానీ దేవుడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రభు నమ్ముకున్నాం కనుక ప్రభు ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకొనియాడు,
ఏదో ఒక నిర్ణయాన్ని మన జీవితంలోనికి ఎంటర్ కానివాడు ఆయన అద్భుతమైన ఆలోచన ఏంటి, ఆశ్చర్యమైన ఆలోచన శక్తి ఆయన మనకి ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఆలోచనకర్త అని పేరు. హల్లెलूया। पवित्र आत्मा को वो अद्भुत युक्ति करने वाला करके उनको नाम है, सोच देने वाला करके उनका नाम है। तो वो अद्भुत युक्ति वो हमें देता है, अद्भुत सोच वो हमें देता है, ताकि हम रॉन्ग डिसीजंस ना ले, गलत निर्णय हम लोग ना ले करके वो हमें अद्भुत युक्ति देता है। और फिर लिखा हुआ है महाबुद्धि वो हमें देता है, साधारण बुद्धि नहीं, महाबुद्धि। यानी वो इस युग के लिए भी और आने वाले युग के लिए भी वो हमें फिर परमेश्वर में बढ़ाए। ఈ యుగానికే కాదు కానీ రాబోయే యుగానికి కూడా సాధకము చేసే మహా బుద్ధిని ఆయన మనకు కలుగజేస్తాడు. వట్టి బుద్ధిని కాదు, లోక బుద్ధిని కాదు, లోకానుసారంగా ఆలోచనలు కాదు, లోకానుసారమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు తలడడం కాదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అందుకే అద్భుతమైన ఆలోచన నీకు కావాలి, ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన శక్తి నీకు కలగాలి. అందుకే ప్రతి ఉదయాన ఆయన నా చెవికి వినుబుద్ధి పుట్టింపగా నేను వింటున్నా, నేను వినకుండా తృణీకరించడం లేదు అని అంటాడు. हर दिन वो मुझे सुनने के लिए कान दे रहा है तो फिर मैं उसको तुच्छ नहीं मान रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। मैं इनकार नहीं करता हूँ करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ఈ చెవు, ఈ శారీరకరమైన చెవు మానిపోతేనే, అక్కడిక్కడ చప్పుడులో ఆగిపోతేనే ప్రభు యొక్క మాట వినబడుద్ది. ప్రార్థన కలిగి ఉంటేనే ప్రభు యొక్క మాట వినబడుద్ది. ఆయన ఏమైనా మనిషా, నీకు నీ శారీరక చెవికి వినబడడానికి? ఆయన ఏమైనా మనిషిలాగా వచ్చి ఏదో నీకు చెప్పడానికి? నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన అప్పుడు కలగజేస్తాడు, అప్పుడు ఆయన తెలియజేస్తాడు, నీకు వినుబుద్ధి పుట్టించే. నీకు అప్పుడు ఎవరైనా చెప్పినా సరే, మిగతా మనుషుల ద్వారా ఆయన తెలియజేసినా సరే, లేదా ఆత్మ ద్వారా ఆయన తెలియజేసినా సరే, విశ్వాసుల ద్వారా, సేవకుల ద్వారా తెలియజేసినా సరే, నీకు అది అర్థమవుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అది దేవుడి ఆలోచన అయితే అది వెంటనే వినుబుద్ధి పుట్టుద్ది. ఆయనే అద్భుతమైన ఆలోచన, ఆశ్చర్యమైన ఆలోచన శక్తి, అధిక బుద్ధి అనుగ్రహించువాడు ఆయనే। यानी अद्भुत युक्ति वो हमें देकर और महाबुद्धि से वो हमें बढ़ाना चाहते हैं। छोटी छोटी इस संसार के अनुसार आशीष पाने वाली युक्ति या संसार के अनुसार आशीष पाने वाली बुद्धि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, बाड़ों को बढ़ाने की जरूरत है। अगर एक डब्बा 1 लीटर का है तो फिर उसमें कितना 2 लीटर आएगा क्या पानी? कितना आएगा? 5 लीटर का आया, 5 लीटर का है तो 10 लीटर भरेगा क्या उसमें? हालेलुया। तो फिर अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को जब बढ़ाओगे तब ना तुम्हें उतना आएगा। तुम्हें आशीष बहुत चाहिए, तुम्हें निश्चय अद्भुत युक्ति चाहिए और महाबुद्धि चाहिए, तो फिर अपने आप को बढ़ाना है ना, अपने प्रेयर टाइम्स को बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना है या नहीं, या उसको डिक्रीज करते रहना है, और कम और कम और कम और कम करते रहना है, और ज्यादा सोना और ज्यादा सोना और ज्यादा सोना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करें। कितने लोग करेंगे बताइए? अभी ఎంతమంది చేస్తారు? నిజంగా చేస్తారా? ఉట్టుకొని చేస్తారా? పండుకొని చేస్తారా? లేదా నోరుతో స్తుతిస్తూ చేస్తారా? పండుకొని చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది? పండుకొని చేస్తావా? हालेलुया, हालेलुया। यानी नींद में नहीं करना है, जाग के करना है, जाग के प्रार्थना करना है।
हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत युक्ति तुम्हें देने वाले हैं और महाबुद्धि से तुम्हें बढ़ाने वाले हैं, महाबुद्धि से तुम्हें बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे बाड़े वो और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और उसमें सीमाओं को और बढ़ाया जाने वाला है। अब जितना अभी है उससे अब ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही। तो फिर जितनी आशीष बढ़ती है उतना झेलने की, उतना सहने की शक्ति भी बढ़नी चाहिए। फिर जितना प्रार्थना में कमजोर होते जाओगे फिर उतना ही तुम भी शारीरिक के रीति में कमजोर होते जाओगे। वो मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने अनुभव किया नहीं, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, एकदम बेस्ट हूँ, इसलिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। निश्चय जितना प्रार्थना बढ़ता है उतना ही झेलने की शक्ति आती है, सहने की शक्ति आती है। हालेलुया। और परमेश्वर जिस तरह हमें उनके नजदीक चलाना है और उनके नजदीक रखना है और आत्मा के नजदीक रखना है, वो रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी पर्सनली कुछ ऐसी चीजों से गुजरी हूँ जो मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाई। मैं कोई इतना ये नहीं, लेकिन मैं भी गिर गई हूँ, इसलिए मैं अनुभव पा चुकी हूँ। लेकिन अब जो उठी हूँ तो फिर मैं सच में परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि मुझे फिर गिरने नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हुआ मैं गिर गई हूँ, क्योंकि मैं घमंडी थी थोड़ा अंदर से कि मैं गिरूंगी नहीं करके। मैं कुछ लोगों के उनके गलतियों को जब मैं सुनती थी ना, जब वो लोग बताते थे तो फिर मैं सुनती थी ना, तो फिर मैं अंदर सोचती थी, जब मैं प्रार्थना करती थी या फिर मैं सोचती थी ये लोग कैसे गिरते हैं, इन लोग को अकल है या नहीं, ये लोग ऐसे कैसे गिर जाते हैं। शैतान ने मुझे गिरा दिया, मुझ में प्रार्थना की शक्ति कम हुई थी और मैं सच में गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर मुझे संभलना था, जहां पर मुझे कठिन रहना था, जहां पर मुझे आत्मा की शक्ति के द्वारा चलना था, मैं वहां पर नहीं रह पाई। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, मैं उस चीज से गुजरी हूँ। पर्सनली मैं कुछ ऐसी चीजों से गुजरी हूँ जब मैं मीटिंग में गई थी तो फिर उन्होंने भविष्यवाणी भी किया है। अब चाहे तो जीसस मर्सीफुल चोपदंडी के उनके फेसबुक में वो रहता है। 3 महीने मार्च 10 को उन्होंने बताया है कि तुम अग्नि में गई हो, लेकिन बहुत अच्छा फिर धोया हुआ सोने के समान बाहर आई हो। तुम ऐसे ही नहीं आई हो यहाँ पर, तुम बहुत झेल के आई हो, ऐसा फिर उन्होंने कहा। मैं तो एकदम आश्चर्य हो गई थी। मैं तो उस समय में तो आत्मा पा रही थी, आत्मा की शक्ति पा रही थी, लेकिन बाद में जब मैं सुनी तो फिर मैं आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वो बोल भी रहे थे कि ये कौन है, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर इससे बहुत प्यार करते हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं। ఈమెవరో నాకు తెలియదు, కానీ ఈమెను దేవుడు చాలా ప్రేమిస్తున్నాడని ఆయన ప్రవచనం చెప్పాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నువ్వు అగ్నిలోకి వెళ్ళావు కానీ మేలిమి బంగారంలో బయటికి వచ్చావు, నువ్వు ఊరికేనే రాలేదు, ఇక్కడ చాలా తల్లడిల్లి వచ్చావు అని అన్నాడు. పర్సనల్లీ నేను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో లేదా పర్సనల్లీ నేను ఎలాంటి ఆలోచనలతో ఎలాంటి విషయంలో నేను ఉన్నానో నేను ఎవరికైతే తెలియజేయలేకపోయాను, కానీ దేవుడికి తెలుసది. హల్లెలూయా. ఇక్కడ కూడా అందరూ ఉన్నారు, పర్సనల్లీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్నారు, ఎవరికి చెప్పలేకపోతున్నారు. అవునా కాదా? హల్లెలూయా. సిగ్గుపడకండి చేతి ఎత్తడానికి. ఎవరేమో వచ్చి అడిగారు, ఏం పర్సనల్ ప్రాబ్లం చెప్పండి అని ఎవరు అడగరు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉన్నారా లేదా? ఎవరికి తెలియజేయండి పర్సనల్ ప్రాబ్లంలో. దేవుడు నిశ్చయంగా విడిపించబోతున్నాడు. నన్ను విడిపించాడు, మిమ్మల్ని కూడా విడిపించబోతున్నాడు. నా ఆలోచనలను విడిపించాడు, మిమ్మల్ని కూడా విడిపించబోతున్నాడు. దానికి ఎవరో కారణం కాదు, ఎవరో కారణం అసలే కాదు.
ఎవరో కారణం, ఎవరి మీదనో నేను నింద వేయను. హల్లెలూయా. కారణం నేనే నాకు ఇంకా ప్రార్థన అవసరం ఉండే. నేను రాత్రులు వచ్చి ఇక్కడ 4 గంటలకు కూర్చొని ప్రార్థన చేసేదాన్ని, కానీ ఇంకా నాకు ప్రార్థన అవసరం ఉండే. నేను రాత్రులు కోవిడ్ టైంలో ఇక్కడికి వచ్చి రాత్రి ప్రార్థన చేసేదాన్ని, పగలు కూడా ప్రార్థన చేసేదాన్ని. ఎక్కువ రాత్రి ప్రార్థన నాకు కోవిడ్ టైంలో అలవాటు అయిపోయింది. ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తే మొత్తం నా శరీరం అంతా తిమ్మిరి ఉంటుంది కదా, తిమ్మిరి వేస్తుంది కదా. నువ్వు చేతికే తిమ్మిరి వస్తే నీకు మనసును పడుతుందా? కాలికి తిమ్మిరి వస్తే నువ్వు లేచి నడవగలుగుతావు. నా శరీరం మొత్తం తిమ్మిరెక్కింది. हालेलुया। कभी मूंगी आते हैं ना, मूंगी बोलते हैं ना उनको, तो फिर जब सिर्फ हाथ को आता है तो ही थोड़ी देर तक हमें कुछ महसूस नहीं होता है ना, सिर्फ पैर को आता है तो फिर व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाएगा। मेरे पूरे शरीर सुनना पड़ गया था। एक दिन मैं प्रार्थना में बैठी थी, फिर रात के 2, 2:30 या 3 या 3:30 बज रहे थे, मुझे पता नहीं था। मैं 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद बैठी थी। जैसी बैठी वैसे सुनना पड़ गया पूरा शरीर। पता नहीं कितने देर हुआ था। फिर उसके बाद में मेरे आँख खुल गए। फिर खुलने के बाद मैं कुछ नहीं हिला पा रही थी। मैंने उस दिन समझा मेरा दी एंड हो गया, हो चुका है शायद। लेकिन आँख कैसे खुल गए? अगर दी एंड था तो फिर आँख नहीं खुलना था ना, ये आँख कैसे खुल गए? और मुझे महसूस कैसे हो रहा है कि मेरा सारा शरीर सुनना पड़ा हुआ है। हालेलुया। जैसे मैं ये सोच मेरे दिमाग में आया, फिर एकदम फिर पूरा शरीर स्पर्श में आ गया। ఆలోచన రాగానే ఏంటి అసలు ఇట్లా అయిపోయింది. మరి ఒకవేళ నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే మరి నేను కళ్ళు తెరిచాను మళ్ళీ నాకు ఎలా నేను ఎలా అనుకుంటున్నాను, నా బాడీ అంత సున్నం ఇట్లా అయిపోయిందని అనుకోగానే ఆలోచన రాగానే స్పర్శ వచ్చేసింది మొత్తం బాడీకి ఒకటేసారి మళ్ళీ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बचाया। उन्होंने बोला ना, तुम अग्नि में गई तो थी लेकिन वह जली नहीं, बाहर आ गई। फिर परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, सिर्फ उनकी प्रार्थना। लेकिन शायद और अधिक चाहिए था मुझे और ज़्यादा चाहिए था प्रार्थना। किसी के वजह से नहीं, या किसी ने मुझे ऐसा नहीं किया, या किसी के वजह से मैं नहीं गई, लेकिन पर्सनली मैं खुद मेरी प्रार्थना की कमी की वजह से गई। इसलिए मैं बता रही हूँ, जितना तुम लोग चाहते हो आशीषों को, उतना ज़्यादा प्रार्थना करो, ताकि फिर तुम्हें एक कमजोरी महसूस ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय के 15 वचन कहता है, मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय के 15 वचन में, और कहा समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, ऐसे बताओ, क्योंकि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, समय पूरा हुआ है। पता नहीं कौन से दिन, कौन से समय, आज है या कल है या फिर और 10 साल के बाद है। आपको जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया, మీకు ఏదైతే ప్రకటించారో, యేసు ప్రభు నమ్మండి, యేసు ప్రభునే నమ్మంగానే మీకు రక్షణ దొరుకుద్ది, మీకు విడుదల దొరుకుద్ది, మీకు స్వస్థత దొరుకుద్ది, మీరు బాగా అయిపోతారని ఎవరైతే మీకు తెలియజేశారో నమ్మండి। ఎందుకనగా సమయం కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది, దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది। మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించుచు గలిలయకు వచ్చెను। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार भी करो, और जिनको प्रचार हुआ है वो यकीन भी करो, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, निकट आ चुका है। परमेश्वर का राज्य अब कौन सा दिन, कौन सा समय पता नहीं है। इसलिए मन फिरा और सुसमाचार जो सुना है उस पर यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो। हालेलुया। నమ్మండి సువార్త నమ్మండి, సువార్త తెలియజేయండి, సువార్త నమ్ముడని ప్రకటించండి। హల్లెలూయా। అది ఏ దినమో ఏ సమయమో తెలియదు కనుక ఆమె నిద్రపోతుంది, ఆ అమ్మాయి ఏమో అట్లా మధ్యలోకి వచ్చి అల్లరి చేస్తుంది। హల్లెలూయా।
एक काम कीजिए, आप रूथ को लेकर ना, सुनिए, आप रूथ को लेकर पीछे आप उसमें चेयर में बैठ जाइए, उसको आप संभाल भी पाओगे और वो हालेलुया। तो और कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। विश्वास करने का समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर छुड़ाएंगे। विश्वास करो, परमेश्वर स्थिर करेंगे। विश्वास करो, परमेश्वर दृढ़ करेंगे। विश्वास करो, वो अपने आपके भाड़ों को बढ़ा रहे हैं और सीमाओं को बढ़ाने वाले हैं। विश्वास करो, और अभी जितना हुआ है उससे ज्यादा आपको परमेश्वर के आशीष मिलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि यकीन करे, लेकिन निश्चय जो यकीन करेगा उसे मिल जाएगा। ఇప్పుడు అలాంటివేవి సూచనలేమి చిహ్నాలేమి లేవు కావచ్చు, సూచన ఏం కనబడడం లేదు కావచ్చు, కానీ నమ్మిన వారికి అది నిజంగా జరుగుతుంది. నమ్మిన వారు ఆశీర్వదించబడతారు. నమ్ముతావా లేదా? మరి నమ్ముతావా లేదా? సువార్త నమ్ముడని ప్రకటించడం వాక్యం చెప్తుంది. అందుకే నేను ప్రకటిస్తున్నాను, నమ్మండి. హల్లెలూయా అనండి ఒకసారి, నమ్ముతాను, నమ్ముతాను. बोलिए एक बार, मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगा। क्योंकि विश्वास करो करके प्रचार करने के लिए अगुवाई किया गया है, इसलिए इस वचन के अनुसार मैं प्रचार करने विश्वास करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति और महाबुद्धि से जीवन में, आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। ఒకవేళ దేవుడు ఆలోచన కలుగజేయడానికి, ఆలోచన ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన శక్తిని ఇవ్వడానికి రెడీ అయితే, అధిక బుద్ధి కలుగజేయడానికి ఆయన పూనుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏ సాతాను శక్తులు ఆపలేవు. హల్లెలూయా. గిలిగిల గిలిగిల కొట్టుకుంటూ కింద పడాల్సిందే. ఇంకా సొమ్మ ఆ రోగం వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా కొట్టుకుంటారు కదా, అట్లా సాతాను కొట్టుకొని పడాల్సిందే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలా నిశ్చయంగా నువ్వు దీవించబడబోతున్నావు, ఆశీర్వదించబడబోతున్నావు, మేలులు అనుభవించబోతున్నావు. ఎందుకనగా ఇప్పుడు నీ యుక్తి కాదు, నీ ఆలోచన శక్తి కాదు, దేవుడి ఆలోచన శక్తి, దేవుడి బుద్ధి పనిచేయబోతుంది ముందుట. हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ फिलिपियों की पत्रिका पहला अध्याय और वचन 17 में, फिलिपियों की पत्रिका पहला अध्याय वचन 17 में, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। हालेलुया। వీరైతే నేను స్వార్థ పక్షమును వాదించుటకు నియమింపబడి ఉన్నానని ఎరిగి ప్రేమతో ప్రకటించున్నారు. और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। चाहे तुम सुसमाचार प्रेम से सुनाओ, चाहे फिर क्लेश में या और फिर संकट लाने के लिए तुम प्रचार करो, लेकिन किसी भी रीति से परमेश्वर का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि समय आ चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। तुम सुने हो तो फिर सुनाओ। तो फिर किसको सुनाए, किसको सुनाए, किसको सुनाए? तो उसके लिए तो प्रार्थना की जरूरत है. ఎవరికి చెప్పాలంటే అదే కదా, దానికైతే ప్రార్థన అవసరం. ఎవరికి చెప్పాలో నీకు తెలియాలంటే ప్రార్థన అవసరం, అద్భుతమైన ఆలోచన అవసరం, आश्चर्यकरమైన ఆలోచన దానికైతే అవసరం. सुसमाचार सुनाने के लिए तो फिर महाबुद्धि चाहिए, सुसमाचार सुनाने के ही तो, उसके लिए ही तो फिर अद्भुत युक्ति चाहिए. इसके लिए तो वो देने वाले हैं. किसे सुनाए तो फिर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है. किसे सुनाए आगे के गांव में जाओ और बंधे हुए गधे को खोल के लेके, और कोई बोला कि फिर इस गधे को क्यों खोल रहे हो, तो फिर बोलो कि ये गधा यीशु के लिए चाहिए. फिर वो लोग तुम्हें इनकार नहीं करेंगे. ऐसे कहा है या नहीं? हालेलुया. तो फिर अब अद्भुत युक्ति कहाँ से आनी चाहिए? चेले अपने आप गए थे क्या? चेले अपने आप गए थे?
यीशु ने बताया इसलिए गए ना, तो फिर यीशु जब बताएंगे तब जाना है। उसके लिए तो प्रार्थना की जरूरत है, वो युक्ति के लिए तो प्रार्थना जरूरत है, वो महाबुद्धि के लिए तो प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर निश्चय वो हो जाएगा। मैं पहले गई थी, मैं पहले सुसमाचार सुनाओ, तो फिर ऐसा कहा गया तो किसको सुनाओ किसके सुनाओ। मैं प्रार्थना कर रही थी तो फिर बाहर कुछ हुल्लड़ मच रहा था, कुछ आवाजें सुनाई दे रहे थे। मैं ईश्वन चाल में रहती थी, लेकिन बाहर नहीं कभी घूमती थी, बाहर नहीं कभी खड़ी रहती थी। मेरे घर के बाहर भी मैं नहीं खड़ी रहती थी। चाहे अगर ईश्वन चाल में कोई पहचान वाला है तो जाके उनको पूछो, फिर वो लोग बताएंगे, शायद पुराने वाले लोग हैं तो। हालेलुया। मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उस दिन मच सुनाई दे रहा था, फिर मैं गई। तो कोई बोल रहे थे कि किसी लेडी को, यानी किसी लड़की को वो लोग रिक्शा में बिठा के लेके जा रहे हैं। उसको सब लाल धब्बे हैं, उसको कोई जादू तो ना किया है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ऐसे मुझे बताया। फिर मैं आ गई। फिर मैं यदाविधि 5 अध्याय पढ़ के प्रार्थना बैठती थी। तो फिर 5 अध्याय पढ़ी, सबको इनको बिठा के, इन दोनों बच्चियों को बिठाती थी और हमारे पति भी बैठ जाते थे, हमारे पास्टर जी भी। फिर मैं पढ़ती थी। तो मैं 5 अध्याय पढ़ने के बाद में सब प्रार्थना करने लगे। मुझे प्रार्थना में फिर ऐसा दिखा, उस लड़की को मैंने देखा नहीं, और मुझे दिखा वो लड़की चद्दर लपेट के फिर आ गई। और हमारे ईश्वरशाल में छोटा घर था, तो उस छोटे घर में मोरी को अपना सर ऐसे रख के वो बैठी थी। फिर मैं सोची ये कौन है लड़की। फिर मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता था, मैं पास्टर जी वो जब फ़ोन लगाए तो उनको मैंने बताया, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना में बैठी थी, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा था आवाज़, और मुझे वो लड़की दिखी। उसको मैं देखी नहीं, लेकिन मुझे वो दिखी, ऐसा मैंने बोला। तो फिर उन्होंने कहा सुसमाचार सुनाओ। मैंने बोला वो नहीं पता है मुझे। उन्होंने बोला मुझे वो सब मत बताओ, तुम्हें दिखा तो फिर तुम जाके बताओ। फिर मुझे नहीं जाने का, मैं कहाँ पर जाऊँ, मुझे पता ही नहीं है। तो फिर मैं नहीं गई। तो फिर 3 दिन मैं नहीं गई। 3 दिन मुझे मोशंस हो गए। मोशंस ऐसे हो गए कि तीसरे दिन तो पूरा लेट गई मैंने बोला हे प्रभु, तूने जिसको दिखाया है ना, उसका एड्रेस कहाँ है, वो लोग कहाँ रहते हैं, किसी को पूछ के, नहीं तो फिर किसी को बोल के या फिर पूछताछ करके मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे बचाओ, मुझे मार मत करके मैं प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर सजा भी देते हैं क्या? तो फिर अच्छाई के लिए अपने बच्चों को कोई माँ बाप सजा नहीं देता है क्या? हालेलुया। तो फिर उन्होंने मुझे भी सजा दिया है। फिर मैं दूसरे दिन किसी न कैसे तो कैसे उन लोगों का एड्रेस पूछताछ करके फिर मैं गई उधर। मुझे इतना डर लग रहा था, पहली बार था वो। मैं सोची ये लोग मारेंगे क्या मुझे, पता नहीं ये लोग क्या बोलेंगे, या फिर क्या चिल्लाएंगे, या क्या मच होगा, सब लोग आ जाएंगे शायद, वो चौल है। फिर मैं गई, फिर भी हिम्मत करके गई, बैठी, और सब लोग बैठे हुए थे। वो लड़की जिसको मैंने देखा वो लेटी हुई थी खाट पे और बुरी हालत में। मैंने उनको बताया, तो वो लोग बोले कौन सा बाबा था वो? निरंकर। हाँ, तो निरंकर बाबा में हम लोग हैं, तो वो लोग हीलिंग करके जाते हैं, तो हमें किसी प्रभु यीशु की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी अगर प्रार्थना करना चाहो तो आप करके जा सकते हो। ऐसे उनके परिवार वाले बोले, मुझे इतना डर लग रहा था, पूरे घर में परिवार बड़ा भरा हुआ था। मैं खड़ी हो गई और मैंने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तूने बताया, मैं आ गई। मैंने सुना है ये लोग बोल रहे कोई बाबा है, तो वो बाबा का चेक करके आया, आप देख लो। फिर मैं तो सुना ही, और मैं तो चल रही हूँ। मुझे मोशंस नहीं होना चाहिए, ये तो पक्का बता रही हूँ। ऐसा मैंने वहां पर प्रार्थना कर लिया और चली आई। हालेलुया। वो मेरा पहला सुसमाचार था। वो लोग उसी टाइम में उद्धार में नहीं आए, 1 साल के बाद वो लोग उद्धार में आए, लेकिन आज पूरा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ है,
पूरा पूरा परिवार उद्धार में है। वो लड़की बच गई और 3 लड़कियों को वो जन्म दी। हालेलुया। वो लोग ऐसे कि वो मरने वाली है और उसको दूध डाल रहे थे। 1 साल के बाद में वो लड़की फिर ज्यादा बीमार पड़ी और वो दूध डाल रहे थे कि ये मरेगी। फिर उस समय में वो लोग खुद बुलाए, फिर हम जाके प्रार्थना किए, फिर प्रभु ने इतना महिमा किया कि आज वो 3 लड़कियों की हट्टी कट्टी माँ है। हालेलुया। ये होता है सुसमाचार। पूरा परिवार, उनके पिता को एकदम लाइवली दर्शन आया, लाइवली। हालेलुया। लाइवली दर्शन आया। तो फिर उन्होंने जो काम, जो व्यसन, जो गंदे काम सब कबूल किया और एक ही दिन में मन फिराया। पूरा परिवार बच्चों समेत बपतिस्मा लिया। ऐसी होती है प्रभु की इच्छा। ऐसे तुम्हें भी करना है, ऐसे तुम्हें भी सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे तुम्हें नरक से तुम्हें भी बचाना है। ऐसे जाने वाले बच्चों को बचाकर उनको बच्चों की माँ बनाना है तुम्हें। हालेलुया। क्योंकि उनको बचाना प्रभु की मर्जी है। अगर मैं नहीं जाती तो फिर उस लड़की की जगह मैं मरती, ये तो पक्का था। हालेलुया। उसको तो परमेश्वर किसी और के द्वारा भी बचा लेते, लेकिन अगर मैं डर के मारे नहीं जाती तो फिर मैं पता नहीं कौन सी हालत में रहती। इसलिए मन फिराओ, सुसमाचार सुनाओ, ये सुसमाचार पर विश्वास करो करके बताओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत परिवार बचने वाले हैं तुम्हारे द्वारा, बहुत परिवार उद्धार में आने वाले तुम्हारे द्वारा। तुम कल से आ रही होगी शायद, या कल से आ रहे होगे शायद, लेकिन तुम्हारे द्वारा सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है गलतियों की पत्री 6वें अध्याय के 3 वचन में, गलतियों की पत्री 6वें अध्याय वचन 3, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। ఎవరైనా వట్టివాడై ఉండి తాను ఎన్నికైన వాడనని ఎంచుకొనే ఎడల తాను తానే మోసపరుచుకొనును। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। कुछ न होने पर भी तुम्हारे जब तुम डीपली जाओगे प्रार्थना में तो दर्शन आएंगे, डीपली जाओगे तो फिर स्पष्ट अगुवाई होगा। और कुछ न होने पर भी कुछ है करके तुम चले जाओगे तो फिर तुम्हारा सुसमाचार सफल नहीं होगा। ये कुछ ना होने पर भी, तुम्हारी नियुक्ति ना होने पर भी तुम कुछ प्रभु के लिए करने चाहोगे तो फिर वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ मत समझ लो। एक बात लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पत्री में, जितना समझना है उतने, उससे अगर ज्यादा समझोगे तो फिर वो सही नहीं है करके। ఎవడైనా తను తాను ఎంచుకున్న తగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకుంటే అది సరైనది కాదు అని రాయబడింది। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जितना है उससे ज्यादा अगर समझोगे तो फिर ये सही नहीं है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 8 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत समझ चुका हूं तो फिर और भी बहुत कुछ समझने के लिए कुछ नहीं समझता करके लिखा हुआ है। जैसा जानना चाहिए, हाँ, अब तक वो कुछ नहीं जानता है। ఎవడన్నా తను తాను చదవండి తెలుగులో కూడా, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 8వ అధ్యాయం 2వ వచనం। ఒకడు ఏమైనా తెలియననుకొని ఉంటే తాను తెలుసుకునవలసినట్టు ఇంకను ఏమీ తెలిసినవాడు కాడు। హల్లెలూయా। ఏం తెలియనే లేదు, అన్ని తెలుసు అనుకుంటారు। ఏం అనుభవమే లేదు, అంత అనుభవం ఉన్నది అనుకుంటారు। అందుకే తెలుగులో ఎంత మంచి సామెత ఉన్నదో, అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు, కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు। ఆ కోడలే లేదా నీకు, ఎట్లా నువ్వు గుణవంతురాలు ఎట్లా తెలుసు? నీ కోడలు వచ్చినాక అర్థమైంది। నీకు అత్తనే లేదా, నువ్వు ఉత్తమురాలువే। అత్తతో అనుభవిస్తే కదా నీకు అర్థమైంది। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఏమీ తెలియదు, ఏ అనుభవం లేదు, కానీ అన్ని తెలుసు అనుకుంటా।
कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सब कुछ जान गए हैं। ऐसे पता ना अपने आप को एकदम घमंडी, वही मैं बोल रही हूँ ना, पहले हमने ये ओशे पुस्तक से ध्यान किया ना कि अपने आप को घमंडी बना लेते हैं। परमेश्वर ने कैसे सूखे भूमि से उन्हें निकाला, कैसे उन्हें संभाला, कैसे वो जिसके हकदार भी नहीं थे उनको हकदार बनाया, फिर उसको खाकर पीकर फिर घमंडी हो जाते हैं। హల్లెలూయా। అందుకే మీరు తొలిటి దినములను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంటాడు। अपने पहले दिनों के इसलिए तो हमें याद में रखना है। गिरना सहज है, लेकिन जब उठोगे तो फिर परमेश्वर में उठो। गिरना सहज है, लेकिन जब उठोगे आत्मा में उठो। హల్లెలూయా। పడడం సహజం కావచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే లేస్తున్నావో ఆత్మ ద్వారా లేవు, జ్ఞానంతో లేవు। ఎంతవరకు ఎంచుకుంటున్నావు అంతకంటే ఎక్కువగా ఎంచుకున్నాక ఎవడైనా వట్టి వాడేయండి, తాను ఎన్నికైన వాడనని ఎంచుకున్నాడు, తను తానే మోసపరుచుకున్నాను। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुलावट अलग रहती, चुनावट अलग रहती। जैसे शरीर है, शरीर के अंग अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के कार्य भी अलग अलग है। हर एक को अलग अलग रीति से वो चुनते हैं। तो फिर अलग अलग रीति से जैसे चुने गए हैं, अपनी बुलावट को पहचान के जो चलेगा, निश्चय वो परमेश्वर में महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष को स्वतंत्र करेगा और महिमा को स्वतंत्र करेगा। उसके बाड़े बढ़ाए जाएंगे, उसकी सीमा बढ़ाए जाएंगे। फिर उसको जो अब तक देखे हैं, फिर अगले साल में देखेंगे तो ये कौन है, ये ऐसे कैसे हो गए करके लोग बोलने लगेंगे, क्योंकि उनकी अद्भुत युक्ति और महाबुद्धि तुम्हारे जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बात एकदम लूका सुसमाचार 14:11 में लिखा हुआ है कि अपने आप को जो छोटा करता है वो बढ़ा दिया जाएगा, अपने आप को बढ़ाता है वो छोटा किया जाएगा। अब तुम पर है कि तुम अपने आप को बढ़ाओगे या छोटा करोगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ। वो छोटा किया जाएगा। कोई अपने आप को छोटा తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడి। ఇప్పుడు నీ మీద ఉంది, నువ్వు హెచ్చించుకుంటావా తగ్గించుకుంటావా? ఎన్నిక లేని వాడివే ఉండి కూడా ఎన్నిక అయిన వాడనని ఒకటే వాపోతావా? అన్ని ఏది తెలియకుండానే అన్ని తెలుసని అనుకుంటావా? చాలా ఉంది ఇంకా తెలుసుకునడానికి। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत कार्य करने वाले हैं, इसलिए तो बाड़ों को बढ़ाना चाह रहे, सिखा के बता के। मेरे पास आएगा, वो सीखेगा और मेरी जुआ उठाएगा, तब उसको वो बहुत ही सहज, చాలా తేలిక, చాలా సహజంగా ఉంటుంది ఇంకా। हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाने वाले हैं आपके जीवन से। मौका दोगे या नहीं? अपने आप को बढ़ाकर फिर उनको हटाओगे और आगे आ जाओगे क्या? हालेलुया। थोड़ा संभलो, थोड़ा स्थिर हो जाओ, थोड़ा तो अपने आप को घटाओ, थोड़ा तो अपने आप को छोटा करो, थोड़ा बहुत तो सीख तो लो। हालेलुया। सीख चुके हो बहुत, फिर भी सीख तो लो। ABCD आया तो फिर क्या डिग्री मिल जाएगा? हालेलुया। थोड़ा तो बढ़ो। इसलिए आगे IIT तक तो आ जाएंगे, पहले बालवाड़ी में तो चले जाएंगे। खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, महिमा कीजिए इस दिन के लिए, इस समय के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का समय है। तुमने उनको समय दिया है ताकि वो तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य करे। हालेलुया। जो तुमसे नहीं होगा वो उनसे होगा, इसलिए तुमने उनको अवसर दिया है। धन्यवाद करें इसके लिए, ऊंचे आवाज से, ऊंचे शब्द से महिमा करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा हो तुझे प्रभु, प्रशंसा हो तेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, महिमा करें। रिका बरंदरा बरा शवारी कलरा बरा शवारी करंदरा बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। अद्भुत युक्ति और महाबुद्धि मुझे देने वाले हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाए। वो तुम्हारे बाड़ों को बढ़ाकर तुम्हारी सीमा बढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। अब तक जो हालेलुया रिबशंदरबा ज्ञान मिला है, या जो भी आत्मिक जीवन में बढ़ गए हो, उससे ज्यादा परमेश्वर तुम्हें हालेलुया बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुनियो, सुनियो, सुनियो। हालेलुया। ओरी का बरंदरा बरा शवारी का बरा 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 बा। ओरी बाबा बारी बजमरा खला रबा 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 रबा। ओरी सामर्थ्य है प्रभु मेरा, सीमा नहीं उसके ज्ञान की। सामर्थ्य है प्रभु मेरा, सीमा नहीं उसके ज्ञान की। वो सामर्थ्य है प्रभु मेरा, सीमा नहीं उसके ज्ञान की। पीड़ों को गिराने वाला, गुरुओं को उठाने वाला, घमंडियों को गिराने वाला, गुरुओं को उठाने वाला, तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती करने वाला, तारे को आत्मयुक्ति और महाबुद्धि देने वाला वही है। हालेलुया। उसको बढ़ाओ और अपने आप को बढ़ाओ। हालेलुया। दीवारा शवारी खला रख रहा था। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। बादलों को आकाश में भरने वाला, धरती पे वर्षा गिराने वाला, बादलों पे वर्षा, धरती पे वर्षा गिराने वाला, रानी को पक्षी को समय के भोजन देने वाला, रानी को पक्षी को समय के भोजन देने वाला, तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती करने वाला, तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। वो घोड़ों के बल को नहीं चाहता,
चीज में परमेश्वर की महिमा करो, हर चीज में उनको बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ, क्योंकि वो महान है। हालेलुया। ओ महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। मैं गाऊंगा उसकी महिमा, मैं गाऊंगा उसी की महिमा, मैं गाऊंगा उसकी महिमा, मैं गाऊंगा उसकी महिमा। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करें गाइए उसकी महिमा, उसी की महिमा हो। गाऊंगा उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा, गाऊंगा उसकी महिमा, गाऊंगा उसकी महिमा, गाऊंगा उसकी महिमा, गाऊंगा उसकी गिराने वाला उठाने वाला, गिराने वाला, उठाने वाला, तारे नाव से उड़ाने वाला, सबकी गिनती रखने वाला, तारे नाव से उड़ाने
परिशुद्धात्मा अंधकार से जल गया, यीशु के नाम में निर्वीर्य हो जाए, निर्वीर्य हो जाए। पवित्र आत्मा की अग्नि, अरे कृष्ण आत्मा के ऊपर अधिकारी प्रेरणा नाम है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah.